हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, चाँप भी होंगे, खुश होंगे और आबाद होंगे। तो यार चैनल बनी हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। तो यार आज बाबा बिजी, उनके साथ वीडियो नहीं आ सका, लेकिन शाम को वीडियो आएगा। तो अभी अमाद के साथ मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो का टाइटल है इंडियन आर्मी चीफ बिग स्टेटमेंट दैट वी विल बी विक्टोरियस। मतलब चाइना पाकिस्तान को धमकी दी है ये तो वजह स्टेटमेंट देखेंगे, मतलब क्या बोला है इन्होंने इस बारे में। बिल्कुल, तो तभी इसके बारे में देख के पता लगे। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लाजमी कि चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पहले एक वीडियो देखते हैं, कानून करते हैं स्टार्ट। क्या दिया है, बोला क्या है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इंडी प्लस न्यूज में। दोस्तों, कल भारत के आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे जी ने एक साथ चीन और पाकिस्तान को संदेश भेज दिया है। भारत के सीडीएस बिपिन रावत जी के चले जाने के बाद इंडियन आर्मी का मनोबल भी बहुत ज्यादा बढ़ा है भारत के आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे जी की इस स्टेटमेंट से। दरअसल क्या हो रहा है पीछे, आपको ये जानना होगा। जैसे ही भारत के सीडीएस जी की एक इस दुखदायी घटना में निधन हुआ, उस निधन के बाद चीन और पाकिस्तान वाले थे ना, बहुत ही खुद को सेफ महसूस कर रहे थे। उनका मानना यह था कि चाइना और पाकिस्तान के ऊपर जो ओपनली मीडिया के सामने आकर नाम लेकर उनको क्रिटिसाइज करता था, वो नेता अब भारत के अंदर चला गया है। अब नाम लेकर क्रिटिसाइज नहीं हो रहा है ना, तो इस सिचुएशन में एक प्लस पॉइंट उनके ऊपर आ गया है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि भारत के अंदर एक योद्धा जाता है तो 10 योद्धा खड़े हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। भारत के आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे जी की ये स्टेटमेंट भारत के पूर्व सीडीएस बिपिन रावत जी की स्टेटमेंट से मैच खाती है। क्या कहा है भारत के आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे जी ने? सबसे पहले तो आप स्क्रीन पर देखिए, बोला क्या आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे जी ने बातों को शुरू किया। उन्होंने कहा कि हमारी टॉक्स चल रही हैं और जब तक टॉक्स चलती हैं हमारे अंदर एक होप है कि चाइना और भारत के जो डिफरेंसेस हैं उन्हें रिजोल्व करने की जो बातें हैं वो अच्छे तरीके से हो जाएंगी। ये तो है यार, हो जाए तो अच्छी बात है। होती हैं और इस सिचुएशन में वॉर हमारे लिए एक लास्ट ऑप्शन है, और लास्ट ऑप्शन का इस्तेमाल अगर भारतीय सेना को करना पड़ता है तो इस सिचुएशन में आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि हम विक्टोरियस रहेंगे अपने बॉर्डर्स को डिफेंड करने के लिए। और ये आर्टिकल आपकी स्क्रीन पर प्रूफ के तौर पर चल रहा है। लाइव मिनट का आर्टिकल है, जी न्यूज का आर्टिकल है, जिसके अंदर भारत के मनोज मुकुंद नरवणे जी ने टफ टॉक की है चाइना के ऊपर। तो दोस्तों ये होना भी चाहिए, सही है, होना भी चाहिए। कितना प्रोपोगेंडा करते हैं हमारे ऊपर, आपको अंदाजा भी है। जिस तरीके का प्रोपोगेंडा चाइना से चल रहा होता है, उस प्रोपोगेंडे को मुंह तोड़ जवाब भारत की सेना अब देने लग रही है। नए साल के मौके पर गालवन वैली की तस्वीर इंडियन आर्मी ने जारी की। ये इसलिए जारी की कि चाइना के जो ये प्रोपोगेंडा वॉर है ना, इस वॉर के अंदर भारत पीछे ना रहे। और अब ओपनली इंडियन आर्मी के चीफ मनोज मुकुंद नरवणे जी ने मोर्चा संभाल लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर मोर्चा संभाला गया है ना, चाइना के मोर्चे पर तो भारत के आर्मी चीफ ने बहुत बड़ी बातें बोल दी और पाकिस्तान वालों की जली भी बहुत है। पाकिस्तान का मीडिया आज ओपनली कह रहा है कि मनोज मुकुंद नरवणे जी को अहंकार हो गया है। मनोज मुकुंद नरवणे जी कभी भी इस तरीके की बातें बोलते हुए नहीं सुनाई देते हैं। इसी के साथ पहले तो क्या हुआ? आर्मी जनरल आए हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान के आर्मी जनरल हैं, चाइना के जनरल हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा है कि हम जीत जाएंगे अगर जंग होगी तो। लेकिन आज ये एक अहंकार और इस तरीके से ये बातें बोल रहे हैं कि वो एक अपनी हवा दिखाना चाहते हैं भारत के आर्मी चीफ, ये वो बातें बोल रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक दो बातें होती हैं। एक तो होती है हवा दिखाना और एक होता है काम करना। पाकिस्तान क्या कर रहा है? हवा दिखा रहा है। जब पाकिस्तान वाले हवा दिखाते हैं ना, जैसे तराजू के अंदर पाकिस्तान वाले तुले हुए हैं ना, वैसे ही दूसरे आर्मी चीफों को भी उसी तराजू में तोलते हैं। आज पाकिस्तान की सेना के पास ऐसे कौन से हथियार हैं, आप हमें बता दीजिए कि वो मुकाबला कर लेंगे। उनके देश को चलाने के लिए आज पैसा कहां से आ रहा है अच्छी तरीके से दुनिया जानती है। लेकिन फिर भी वो भारत के आर्मी चीफ के बारे में ये स्टेटमेंट देते हैं, तो उन्हें सबसे पहले भारत की तैयारियों को देखना चाहिए।
माइनस के टेम्परेचर में भाई साहब, ये बात माइनस है। के टेम्परेचर में चाइना के बॉर्डर पर हमारे सैनिक खड़े हुए हैं। दूसरी बात, हमारे पास S-400 आ गया है, राफेल फाइटर जेट आ गए हैं, हाँ, ये एडवांस सबसे बड़ा। इक्विपमेंट ये इजराइल रूस और से लिए ना, अमेरिका रशिया से से। हमने लिए हुए हैं। और उन तैयारियों के ऊपर हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारा आखिरी ऑप्शन चीन के साथ जंग में जाना अगर होता है तो उस सिचुएशन में हम अपने बॉर्डर को डिफेंड करने के लिए विक्टोरियस रहेंगे। हमने ये कभी नहीं कहा है कि हम चाइना के ऊपर अटैक करके चीन के दो फाड़ कर देंगे, चीन की टेरिटरी में घुस जाएंगे। हमने ये कहा है कि हम अपने बॉर्डर को डिफेंड करेंगे। और ये सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर आपको और देखना इस तरह चाहिए कि ये भारत करना के आर्मी जानता है चीफ बिल्कुल। किसी दूसरे देश की टेरिटरी को बुरा नहीं बोल रहे हैं, ना ही उसके ऊपर अटैक करने की बातें कर रहे हैं, बल्कि अपने सही बॉर्डर कहा, को बिल्कुल। डिफेंड करने के लिए वो विक्टोरियस हाँ रहेंगे। भाई, डिफेंड करने के लिए जो करना तो चीज भाई हो तो पाकिस्तान भाई का वीडियो बंदा बहुत बंद बड़ा करता है ना, चला ये था तो बोला नहीं है। ना करे। खैर अगला उनकी तो कोई एक गुस्सा है आदत तो ही है। कौन भाई चुप खैर, करके यहीं बैठा पर दोस्तों पाकिस्तान की बात चल पड़ी है तो इस सिचुएशन में भारत के आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे जी भी एक पाकिस्तान का रिपोर्ट कार्ड लेकर आ गए हैं। पाकिस्तान ने अच्छा। LOC पर 350 से 400 आतंकवादी फिर से नेफेरियस डिजाइन उन्होंने तैयार कर लिया है और भारत के अंदर वो घुसपैठ करवाकर आतंकवादी हमला करवाना चाहते हैं। ये एक ऑफिशियल बातें बोली हैं भारत के आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे जी ने। उन्होंने कहा है कि रिपीटेड अच्छा। इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट हो रहे हैं। हमने भी आपको बताया किस तरीके से पाकिस्तान की करेंसी मिली है, पाकिस्तान के लोग मिले हैं, आई कार्ड मिले हैं, वैक्सीन का सर्टिफिकेट मिला है और अलग अलग हथियार और इसी के साथ जो नशीली चीज़ें हैं वो लगातार पंजाब के बॉर्डर से और इसी के साथ कश्मीर के अंदर पकड़ी जाती हैं। पिस्टल भी आने लगी हैं। तो ये सारी अच्छा। बातें दिखाती हैं कि इसी LOC तरह यार पर बलूचिस्तान अभी में भी situation सीन है, यहाँ की पाकिस्तान भी तरफ आर्मी से आके यही जस की बातें तस बोल रही बनी होती हुई है। जो एक सीरियस कंसर्न है। और इस सिचुएशन में आर्मी चीफ का ये तगड़ा बयान जरूर चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ाता है तो उड़ाता रहे और ये उड़ानी भी चाहिए। ये क्योंकि तो हम आज है, डरने मतलब वाले कि नहीं काफी हैं। इन्होंने पैसा बड़ा भी बयान खर्चा दिया है, भाई। तैयारी भी की है और इस सिचुएशन में अगर हमारे ऊपर कोई दो हाथ करने का एक आरोप भी लगाता है और एक कोशिश भी करता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ये स्टेटमेंट भारत के आर्मी चीफ की बिल्कुल करेक्ट है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जो बिल्कुल भाई। बताइएगा। ये वैसे काफी सॉलिड दिया भाई, काफी सॉलिड इन्होंने बयान दिया है इस चीज बिल्कुल। को लेके भाई। ये बता क्योंकि अभी इंडिया की जो कैपेबिलिटी रह चुकी है कि मतलब बहुत ज़्यादा अभी इंडिया पावरफुल हो चुका है और ये स्टेटमेंट देने का हक भी इनका बनता है। यार, हमारी जाहिर सी बात है क्योंकि बॉर्डर वहाँ पे चाइना बार बार पंगा लेता है और बिल्कुल। पाकिस्तान की तरफ से भी। यार देखो, अब दुश्मन देश है, कोई किसी का भला नहीं चाहेगा, दुश्मन फिर दुश्मनी निभाते हैं। बिल्कुल, जाहिर और बात है। जिस तरह फिर दुश्मन है फिर अपनी तरफ से जो हर कोई कोशिश करता है कि नुकसान दिया जाए, किसी भी तरीके से दिया जाए, तो भाई फिर उसका आगे से प्रोटेक्शन करना है, ठीक है, इंडिया को, और लेकिन उसका इंडिया हमें भी करना है क्योंकि जाहिर सी बात है जब दुश्मन होगा, देशों की बात हो रही ना कि लोगों की बात हो रही है, तो फिर वो कंट्रोल भाई करना पड़ता है हर तरफ से। और जिस तरह की स्टेटमेंट दी है, मैं कहता हूँ चाइना के लिए बहुत ही बड़ा झटका है। और पाकिस्तान पे भी वो जिस तरह उन्होंने बोला है कि भाई वहाँ पे भी डिज़ाइन किया गया है कि वहाँ पे एंट्री हो सकती है टेररिज्म के सीन्स के, जो भी इंडिया ने बोला है। तो भाई ये बहुत बड़ी एक किस्म की स्टेटमेंट है इंडिया की। इसी तरह इधर भी यार ये सीन होते हैं, यहाँ भी आर्मी आगे कहती है, सबूत दे रही होती है इंडिया के खिलाफ। बस इधर यही सीन लगे हुए और उधर भी लगे। मैं तो कहता हूँ ये सीन ही ख़त्म, आप में दोस्ती हो जाए तो बेहतर है। एक के खिलाफ देर होता है बयान, दूसरे के खिलाफ देर होता है। बस गवर्नमेंट लेवल की दुश्मनी है और आर्मी लेवल की दुश्मनी है, ये चीज़ ख़त्म हो जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ आएगी। बिल्कुल वही ना, और पुरअमन हो जाएगा सुकून। बिल्कुल। और जिस तरह का भाई डिफेंड की बात है तो इंडिया ने जो डिफेंस को लेके ये बयान बोला, अपनी तरह से बिल्कुल ओके बोला है और ये करना भी चाहिए। ना किसी कंट्री के ऊपर अटैक करने का कहा गया स्टेटमेंट पे। हाँ, ये नहीं कहा गया कि अटैक करने का, भाई डिफेंड, अपने आप को डिफेंड करने बिल्कुल, एक हर कंट्री का मतलब होता है वजह, किसी कंट्री के अंदर कोई गुस्सा है तो मतलब वो तो छोड़ेगा। जाहिर सी बात है भाई, जाहिर सी बात है, ठोकेगा और इंडिया उसको फिर ठोकता भी है, चाहे पाकिस्तान वाली साइड से है, चाहे वो चाइना वाली साइड से, चाहे वो जिधर से भी है, इंडिया उसको छोड़ता नहीं। क्योंकि जाहिर सी बात है जो मतलब नुकसान हो रहा हो फिर इंडिया को, जाहिर सी बात है अपना डिफेंड करना है अपने आप को। ये तो नहीं है कि भाई बोले हैं तू चला जा भाई तेरी है। जैसे कि वजह देख, मतलब इंडिया का डिफेंस दिन ब दिन स्ट्रांग हो रहा है, मतलब काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है भाई, मन इसमें कोई शक की बात नहीं। दिन ब दिन, मेरे कहने का मतलब ये दिन ब दिन अपग्रेड हो रहा है। बिल्कुल अमाद, बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अब तो बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।